सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस की वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो बायो का चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हैं तो पहले वो पढ़ लेना, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है 8059041145। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरे साथ व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में जुड़ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, englishbaba.eb। और अब आप मुझे अन अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारी फ्री लाइव क्लासेस आप ले सकते हो। आपको करना क्या है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो लखन उपाध्याय के नाम से। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर। तो चलिए यार बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, ठीक है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना पहले। द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्रिएटेड। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। सेक्शुअल में हमने पढ़ा था दो पार्टनर की, दो अलग अलग पार्टनर की जरूरत पड़ती है बाय कंबाइनिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंबाइन होगी फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, लेकिन यहाँ पे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक ह्यूमन वाला एग्जांपल दिया है कि हमें दो पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके लड्डू बटेंगे, मतलब बेटा या बेटी घर में आएगा। अब हम जब बात कर रहे हैं प्लांट्स की तो सबसे पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है क्योंकि वो ही है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आप चलो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेल पार्ट की, ठीक है। जो मेल पार्ट है वो क्या है, ये जो देख रहे हो ये एरिया जो आपको ये सब जो दिखाई दे रहा है ये होता है इसका मेल पार्ट, ठीक है। और ये जो एरिया अब आपको दिखा रहा हूँ ये जो एरिया है ये होता है भैया इसका फीमेल पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ, पहले हम बात करेंगे स्टेमेन की। देखो STAMEN मैन, आदमी, ठीक है। तो समझ लेना आदमी मतलब मेल पार्ट। पहले हम स्टेमेन की बात करेंगे। द स्टेमेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर। एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा। जो स्टेमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस द पोलन्स। देखो समझ लेते हैं यहाँ पे भाई, ये जो पूरा है ये है पूरा का पूरा स्टेमेन, ठीक है जी। अब इसके दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको एंथर और एक पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा फिलामेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ये पुराने वाला डायग्राम है, देख रहे हो ये मेल पार्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स, एंथर एंड द फिलामेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। भाई हम किस में पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल पढ़ रहे हैं। फिर हमने फ्लावर की स्टडी करी, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट देखा, फीमेल पार्ट देखा। मेल पार्ट क्या है, स्टेमेन है। स्टेमेन के दो पार्ट हैं, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। अगर आप बीच में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये आपको जो डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं तो एंथर के अंदर ही पोलन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन्स। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो स्टेमिन है भाई, स्टेमिन का फंक्शन क्या है, क्या काम है इसका, टू प्रोड्यूस पोलन्स। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा था ये पूरा था आपका स्टेमिन, ये रहा इसका एंथर, ये रहा इसका फिलामेंट। और इसके अंदर क्या हो रहा है, पोलन्स, इसके अंदर जो पोलन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। ये है इसका काम, फंक्शन। अरे हाँ, एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, वो खबर सुनी है या नहीं सुनी? अरे खबर सुनी या नहीं सुनी? नहीं सुनी? लो यार, आजकल टीवी पे एक ही खबर आ रही है। लो भैया, बाद में मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत वाला केस। चलिए, मेल पार्ट की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की। तो जो फीमेल पार्ट है मेरे भाई उसे कहते हैं कार्पेल, ठीक है। यहाँ दोबारा देख लेते हैं, ये जो मैंने बताया था ये था मेल पार्ट और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका फीमेल पार्ट, ठीक है। आपका नहीं मतलब फ्लावर का, कभी तुम अपना समझ लो यार। और हाँ, वीडियो को मेरे भाई लाइक तो कर दिया करो, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, लाइक कर दिया करो कंजूस हो, ठीक है। अब हम फीमेल पार्ट के, अब जो कार्पेल है उसके अलग अलग पार्ट्स देखेंगे। एक पार्ट है इसका, ये जो है ये है स्टिग्मा,
क्या है ये? स्टिग्मा। ये बड़ा चिपचिपा सा होता है ताकि इस पे जो बी है, हनी बी वगैरह, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इस पे अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो आपको लंबा लंबा सा लंबा लंबा दिख रहा है, ये स्टाइल है, ठीक है। और फाइनली जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये है जी ओवरी, ये है ओवरी, ठीक है। 3 पार्ट आपको पता चल गए। पहला पार्ट स्टिग्मा, दूसरा पार्ट स्टाइल और तीसरा पार्ट ओवरी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बिल्कुल सही बात है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या था? स्टेमेन। स्टेमेन के हमने अलग अलग पार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। अब हमने कार्पेल को देख लिया। कार्पेल के अंदर स्टिग्मा है सबसे ऊपर, स्टाइल है बीच में और ओवरी है, और ओवरी के अंदर बनते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। उसमें क्या देखो, जो एंथर था, सॉरी हाँ, जो एंथर था उसके अंदर क्या बन रहे थे? पोलन्स बन रहे थे, और यहाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल बन रहे। देखो यार, आपसे, आप 10th क्लास में हो, आपको सब पता है, मुझसे बस खुलवाओ मत भाई। आपको पता है जैसे मेल और फीमेल के बीच में, ह्यूमंस के बीच में जब सेक्स होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, तब जाके जो बेबी की फॉर्मेशन है वो होगी। बिल्कुल सेम बात है कि जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे प्लांट के अंदर भी, तभी जाके नया फूल खिलेगा। चलिए, यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ, भाई कॉल कर लेना तुम्हारा मन करे तो। कार्पेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स। कार्पेल के अंदर 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 है द ओवरी कंटेनिंग द ओव्यूल्स। देख लिया हमने, यहाँ पे सबसे नीचे देखो, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है, ठीक है। द स्टाइल थ्रू विच द पोलन ट्यूब ग्रो, और ये स्टाइल है, ठीक है। और लास्ट में है स्टिग्मा ऑन विच पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट। जो पोलन है वो इस पे आके चिपक जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जो है, ये जो प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। क्यों इसे पॉलिनेशन बोलते हैं? क्योंकि पोलन्स का ट्रांसफर होता है। तुमने देखा होगा रियल लाइफ में भी, लड़कियों के पीछे लौंडे बाइक लगा लगा के घूमते रहते हैं, उसी कोचिंग में पढ़ेंगे जहाँ लड़कियाँ जाएंगी। तो ऐसे ही इनके केस में भी क्या होता है, जो मेल पार्ट है, जो पोलन्स हैं, वो फीमेल के पास पहुँचता है। क्योंकि सुन नहीं हो, रसोड़े में कौन था, ठीक है। तो पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। मेल फ्लावर, ठीक है, जो मेल फ्लावर है, मतलब एंथर से लेके स्टिग्मा पर जो पहुंचने वाली जो प्रोसेस है, किसकी? पोलन्स की, उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। देख रहा है आपको? अब यार, जो मान के चलो जी, जो पोलन है, अब इनके पास हाथ पैर तो है नहीं कि भाई ये चल के चला गया, या इसके पास कोई कार स्कूटर वो तो है नहीं। ये जाएगा कैसे? ये जाएगा अलग अलग एजेंट्स के थ्रू। यहाँ पे ऊपर आपको एक मक्खी दिखाई दे रही है, ठीक है, ये उसके थ्रू जा सकता है। अब बच्चा कहेगा सर उसके थ्रू कैसे जाएगा? ये जो मक्खी है, ये आएगी फूल पे, फूल का रस चूसने के लिए, ठीक है। जब ये आएगी तो इसके पैरों में वो चिपक जाएंगे, क्या? पोलन्स। और जब ये दूसरे फूल पे जाएगी तो वो पोलन्स वहाँ पे रिलीज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे हो जाएंगे, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, जिससे पॉलिनेशन हो जाता है। अब एक बात आती है, क्या पॉलिनेशन केवल और केवल मधुमक्खी या इंसेक्ट के थ्रू होगा? नहीं। अगर एक्वेटिक प्लांट है तो यार वाटर के थ्रू भी हो सकता है, कभी कभी हवा से भी हो सकता है, एक्सप्लोजन से भी हो सकता है, कई तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉलिनेशन एजेंट जिनकी अभी मैं बात कर रहा था वो दिखा दिए। वो विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है, इंसेक्ट से होता है, और बैट चमगादड़। भाई तू कोविड मत कर दियो प्लांट्स को। चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। और याद रखना, मैंने लास्ट में तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। जो ये वीडियो अच्छे से देख रहा है वो ही लास्ट वाले क्वेश्चंस के जवाब दे पाएगा, और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन जो नीचे वाला है, आत्मनिर्भर है, अपना खाना अपना खुजाना। और क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे फ्लावर की बात चल रही है। चलो यार डिटेल में देख लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है द पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। बच्चा कह रहा है सर जी कुछ भी समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? यार बहुत ध्यान से समझना इस वाली बात को, और इस डायग्राम को देखो। देखो, जरूरी है क्या एक पौधे पे, एक प्लांट पे एक ही फ्लावर होगा? तुम कहोगे नहीं सर, एक प्लांट पे 50 फ्लावर्स हो सकते हैं। अब मान के चलो, लेफ्ट वाले डायग्राम को देखो आप, इसे देखो आप, बस इसे देखो। यहाँ पे इस वाले प्लांट के अंदर 2 फूल दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, यानी प्लांट एक है और फूल हैं दो, ठीक है, प्लांट एक और फूल हैं दो। तो अगर यहाँ से पोलन का ट्रांसफर इस पे हो जाता है, इस वाले, ठीक है, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि वो अपने ही प्लांट पे गया है, फूल तो दूसरा है लेकिन वो अपने ही प्लांट पे गया है। समझ आई ये वाली बात? यस और नो मुझे बता देना। देखो प्लांट एक है लेकिन उसके अंदर दूसरा फ्लावर था, उस पे चला गया पोलन, ठीक है, और वहाँ पे जाके रिप्रोडक्शन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा, ठीक है। और एक दूसरा प्रोसीजर है, दूसरा प्रोसीजर क्या है कि इस बार फ्लावर, इससे जो पोलन है वो यहाँ से यहाँ ना जाए, वो यहाँ से यहाँ नहीं गया, इस बार अपने में ही चला गया, ठीक है। एक जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, एक ही फ्लावर के अंदर। बहुत ध्यान से समझना, मैंने सारी चीज़ समझा रहा हूँ। दोबारा देखो, यहाँ पे देखो, ए बी और सी, ए बी एक ही प्लांट के दो फूल हैं, दिख रहा है। ए के अंदर आपको ये दिखाया गया है डायग्राम में कि उसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसी के फीमेल पार्ट पे चला गया, भैया सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है जी। अब आपको दूसरे में बी में दिखाया जा रहा है कि ए जो फ्लावर था, ए का जो क्या नाम है, ए के जो पोलन्स थे वो बी के, यानी उसी पौधे के, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चले गए। ये भी है सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल हैं। अब बच्चा कहेगा सर सेल्फ पॉलिनेशन मुझे समझ में आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है ये सी वाला, ये जो सीन देख रहे हो ना आप, ये है क्रॉस पॉलिनेशन मेरे भाई। इस प्लांट का यहाँ से पोलन उठ के चला गया दूसरी, और मैंने आपको बता दिया पोलन खुद नहीं जाएगा, या तो वो हवा से जाएगा या वो वाटर से जाएगा या किसी दूसरे एजेंट से जाएगा। अब यहाँ से उठ के दूसरे प्लांट पे गया, मतलब फ्लावर जो पोलन था वो इस वाले पौधे का था और जो फीमेल पार्ट था वो दूसरे वाले प्लांट का है, लेकिन सेम स्पीसीज का, ठीक है भैया। कुत्ते के संग कुत्ता ही तो चलेगा। समझ गए ना? एग्जाम्पल डॉग और बिच्ची तो होंगे भाई, ह्यूमन को ह्यूमन ही तो चाहिए, क्या किसी के संग भी लग जाओगे? चलो फिर कहते हो यार हंसाते बहुत हो। अब क्रॉस पॉलिनेशन वैसे मैंने समझा दिया, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर और प्लांट विद पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर। देख रहे हो ये वाला जो मैंने अभी आपको सी समझाया था, जो ए और बी है वो दोनों केस है सेल्फ पॉलिनेशन के, ठीक है, लेकिन जो सी वाला केस है वो है क्रॉस पॉलिनेशन का। देख रहे हो यहाँ पे एक प्लांट अलग है, दूसरा प्लांट अलग है, यहाँ के पोलन्स दूसरे उस पोलन पे दूसरे के फीमेल पार्ट पे पहुँच गए, ये है क्रॉस पॉलिनेशन। बस इसमें बच्चा जो कंफ्यूज रहता है वो इस वाली बात में रहता है, उसे लगता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुँच गया तो वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, लेकिन वो फ्लावर दूसरे प्लांट का होने चाहिए सेम स्पीसीज में। अगर उसी फ्लावर में पहुँच रहा है, मतलब उसी प्लांट के फ्लावर में पहुँच रहा है, तो मेरे भाई वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि कहा था तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करूँगा, इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं तुम्हें। रेडी? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द ए एंथर टू ओवरी, एंथर टू स्टिग्मा, सी या डी। चलो ये वाला जवाब मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसका राइट आंसर है एंथर टू स्टिग्मा। यही पढ़ा था हमने पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन अकर विद इन द सेम फ्लावर। क्या एक उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो सकता है? ट्रू या फॉल्स कमेंट सेक्शन में बताओगे। पॉलिनेशन कैन अकर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ट्रू या फॉल्स ये भी कमेंट सेक्शन में बताओगे। पॉलिनेशन कैन अकर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ट्रू या फॉल्स ये भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, एक्सप्लोरेशन, क्या ये सब तरह के पॉलिनेशन है? बी है राइट आंसर। ए एंड बी ओनली, ए सी एंड डी, या ऑल ऑफ द अबव। ये सारे आंसर्स का मैं वेट करूंगा आपसे कमेंट सेक्शन में, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये और ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये पार्ट। मेरे भाई लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जीवन में मज़े लो। और मुझे बता देना आपको पार्ट 4 का इंतज़ार है या नहीं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।